100 gram. Feeling so tall, I could give a high five to the pilot. Yeah, family tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts, I sign with a stylist. जंगकुक तेयंग को कहते हैं, मैंने कब कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ। देखो जंगकुक, तुम क्यों ऐसे कर रही हो? तुम्हें पता है एक लड़के और एक लड़के में कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती। जंगकुक तेयंग की तरफ देखकर कहते हैं, तेयंग, आजकल की दुनिया में रहकर भी तुम ऐसे सोचते हो, और लोग क्या सोचते होंगे इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बहुत पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करो। चलो ठीक है, अगर मेरे जितना ना कर सको तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो करो। अगर थोड़ा सा भी कर दोगे तो भी मेरे लिए बहुत है। तेयंग जंगकुक की बात सुन के हंस पड़ा और कहने लगे, जंगकुक तुम पागल हो चुके हो। जंगकुक फिर से रिप्लाई किए, हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुकी होती हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो। बात करते करते वो कब अपनी घर के सामने आ गई उन लोगों को पता ही नहीं चला। तेयंग अपने घर के बाहर खड़े होके कह रहे थे, जंगकुक प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम्हें पता है मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई की ऊपर ही फोकस करना चाहती हूँ और किसी की बारे में मैं सोचना ही नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती किसी और चीज़ के बारे में सोचकर अपनी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस लाऊं। जंगकुक तेयंग को देखकर कहते हैं, प्यार करना कोई डिस्टर्बेंस है क्या? किसी के पास सुना है कि प्यार करना डिस्टर्बेंस होता है? लेकिन मेरे लिए है जंगकुक। जंगकुक तेयंग को कहते हैं, पता नहीं तुम्हारे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हुआ है भी नहीं, लेकिन तुम गाना समझ रही हो या फिर सोच रही हो। प्यार बहुत खूबसूरत होता है और जब तक तुम मुझे प्यार ना करो मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा, और मैं भी देखती हूँ तुम कितने दिन तक मुझसे प्यार करे बिना रह सकते हो। जंगकुक ऐसे कहती तेयंग की चिक्स पर सॉफ्ट किस करके अपनी घर के लिए निकल जाते हैं। तेयंग शॉक्ड होके वही खड़े रहते हैं। तेयंग देखते हैं तेयंग की घर को छोड़कर 2 घर बाद तेयंग अपने घर में चले जाते हैं। तेयंग अभी भी शॉक्ड होकर वही खड़ा था। जाने से पहले जंगकुक अपने घर के अंदर जाने से पहले जंगकुक तेयंग को कहते हैं, अब घर जाओ, यहाँ खड़े मत रहो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की बहुत फिक्र है ना तुम्हें, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। यही कहकर जंगकुक अपने घर में चले जाते हैं और तेयंग अपने होश में आते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। 2-3 दिन से तेयंग स्कूल नहीं आ रहा था। जंगकुक बहुत ही परेशान हो गया था। जंगकुक क्लास टीचर से पूछते हैं, तेयंग को क्या हुआ सर, तेयंग अब तक आई क्यों नहीं? सर कहते हैं, मुझे नहीं पता जंगकुक, उनकी तरफ से कोई फ़ोन भी नहीं आ रहा, और मैंने जब फ़ोन किया तो उन तेयंग के पापा ने उठाया नहीं, तो कोई प्रॉब्लम होगी शायद। क्या तुम मेरे लिए उसकी खबर लेके आ सकते हो? जंगकुक कहते हैं, हाँ बिल्कुल सर, मैं अभी चले जाती हूँ। सर ने कहा, ठीक है, अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्लास ख़त्म करके चले जाना। लेकिन जंगकुक सर की बात ना मानते हुए अपनी बैग उठा के क्लास रूम से बाहर निकल जाता है। मेरे भी ये सब देखते हैं। सर शॉक्ड होकर वही खड़े रहते हैं। वो सोच रहा था क्या हो रहा है ये सब, जंगकुक ऐसे पॉजिटिव क्यों हो रहा है तेयंग के लेके। जंगकुक स्कूल से निकलकर बहुत ही जल्दी तेयंग की घर में आ जाता है। बहुत देर से जंगकुक तेयंग की डोरबेल बजा रहा था। तेयंग बहुत ही वीक हो चुके हैं, वो
तेयंग को फीवर है, तो वो बेड से उठ ही नहीं पा रहा था। बहुत ही मुश्किल से वो जब बेड से उठा, गिरने लगे थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उठ के दरवाजे तक आए और दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि जंगकुक वहाँ पे खड़े हैं। जंगकुक मुस्कुराकर तेयंग को कह रहे थे, क्या हुआ, तुम क्या मुझसे डर गए कि 2-3 दिन से स्कूल नहीं आए? तेयंग कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि तेयंग के आँखें, गाल, नाक सब कुछ सफ़ेद पड़ गया था। तेयंग कुछ बोले उससे पहले सेंसलेस होके गिर जाते हैं और जंगकुक उसे पकड़ लेते हैं अपनी बाहों में। जंगकुक उसे टच करके देखते हैं कि उसका तो बहुत हाई फीवर है, तो वो और 1 मिनट भी देर नहीं करते, उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर तेयंग को देखते हैं तब डॉक्टर जंगकुक को कहते हैं, ये तुम्हारा क्या लगता है, कोई रिलेटिव है क्या? जंगकुक कहते हैं, नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। डॉक्टर कहते हैं, अरे वाह, आजकल के जनरेशन की बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं। अच्छा ठीक है, जो भी हो, तेयंग शायद प्लेस बदलने से ऐसा हुआ है। कभी कभी लोग अगर एक दूसरे प्लेस में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ के रहन सहन, वहाँ की टेम्परेचर की कारण थोड़ा फीवर हो जाता है। लगता है इसको भी ऐसा ही हुआ है। तुम चिंता मत करो, थोड़ी कुछ दिन रेस्ट करने से वो ठीक हो जाएंगे। और उसे बहुत सारा हेल्दी भी खाना है। मुझे लगता है वो ठीक से खाता भी नहीं। तो तुम तुम्हारा बॉयफ्रेंड का ख्याल रखो। हम लोग थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, अगर ठीक हो जाए तो आफ्टरनून में उसे हम डिस्चार्ज कर देंगे, तो तुम लेके जा सकते हो। अगर उसका कोई गार्जियन है तो उसे बुला लेना, हमारे यहाँ साइन भी करना है, या फिर तुम साइन करोगे? नहीं, जंगकुक डॉक्टर को कहते हैं, नहीं नहीं डॉक्टर, वो तेयंग के पापा है, मैं उनको इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते ही होंगे। ऐसे कहते कहते तेयंग के पापा आते हैं और कहते हैं, तेयंग तेयंग क्या हुआ तुझे बेटा? जंगकुक कहते हैं, अंकल आप परेशान मत होइए, तेयंग ठीक है, उसे हाई फीवर था तो मैंने उसे हॉस्पिटल में लेके आई। डॉक्टर कह रहे थे कि प्लेस बदलने से ऐसा कुछ हुआ है। डॉक्टर कहते हैं, हाँ, अगर जंगकुक थोड़ी देर और होता तो शायद तेयंग की हालत और ख़राब हो सकती है, लेकिन जंगकुक ने ठीक टाइम पे यहाँ लेके आए। बहुत अच्छा दामाद मिलेगा आपको। तेयंग के पापा कहते हैं, क्या? डॉक्टर कहते हैं, ये आपकी बेटे का बॉयफ्रेंड है, क्या आपको पता नहीं? जंगकुक कहते हैं, जंगकुक डॉक्टर को देख के कहते हैं, हाँ हाँ अंकल को पता है, ऐसे कोई बात नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप लोगों की बातें हो जाए तो आप काउंटर में आके सब फॉर्मेलिटी ख़त्म कर देना, तो फिर हम आपको बेटे को डिस्चार्ज कर देंगे। तेयंग के पापा बहुत सारे थैंक यू करते हैं डॉक्टर को और डॉक्टर के साथ चले जाते हैं। जब उनकी सब ख़त्म हो जाते हैं तब वो आते हैं और जंगकुक को देखते रहते हैं। जंगकुक को देखकर कहते हैं, तुम मेरे बेटे का बॉयफ्रेंड हो? जंगकुक बहुत ही सॉफ्टली तेयंग के पापा से माफ़ी मांग के कहते हैं, सर आप नाराज़ मत हुए, तेयंग मैंने कहा मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन तेयंग मुझे अब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब 1 साइडेड लव है। तेयंग के पापा कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तेयंग मेरा एकलौता बेटा है, अगर तुम उसे प्यार करते हो, उसे खुश रखोगे तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम्हें पता है ना, समाज में रहकर ऐसा कुछ चीज़ें हम एफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यही समाज एक कुछ स्वीकार नहीं करेगा। तब जंगकुक कहते हैं, अंकल तेयंग आज 2-3 दिन से घर में पड़ा है, कौन सा समाज के लोग आके
तेयंग को देखा। आप हमेशा ही अपनी वर्क में बिजी रहते हैं, तो उसका ध्यान रखने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तेयंग के पापा जंगकुक के बातें सुन के बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम मेरे बेटे का ध्यान रख सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चिंता मत करो। तेयंग थोड़ा रफ है, हमेशा ही वो अकेला बड़ा हुआ है ना, इसलिए उसे सब कुछ समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो तुम थोड़ा इंतज़ार करो, वो देर से ही सही तुम्हें स्वीकार कर लेगा। और हाँ, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी फ़ोन नंबर दे दो, मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूँगा। मुझे अभी जाना होगा क्योंकि तुम्हें तो पता है सरकारी नौकरी वाले को कोई चैन नहीं है। हाँ अंकल, मैं आपकी नेबर हूँ। आपकी सामने 2 घर छोड़ के तीसरा घर ही मेरा है। ओह अच्छा, तो हाँ मेरा नेबर हो। हाँ अंकल, और मैं तेयंग की क्लास में भी हूँ, मैं उसका क्लासमेट हूँ। ओह, तब भी मैं सोचूं इतनी जल्दी मेरे बेटे का बॉयफ्रेंड भी हो गया। नहीं अंकल, तेयंग मुझे प्यार नहीं करती, मैं तेयंग से प्यार करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब भी मैं तेयंग की माँ से वन साइडेड लव किए थे। तेयंग की माँ भी तेयंग की तरह ही थे, बहुत ही स्टबर्न थे वो। लेकिन 5-6 सालों में वो थोड़ा नॉर्मल हो गए थे मेरे साथ। क्या 5-6 साल लग गया आप लोगों को प्यार करते करते? हाँ, क्यों? नहीं अंकल, इतना सालों में तुम्हें मर जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा मत कहो। आजकल के बच्चे बहुत ही एडवांस होते हैं, तो आपकी बात तो कुछ और थी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं तेयंग से बात कर सकती हूँ। नहीं अंकल, आप तेयंग से बात मत कीजिए, मैं नहीं चाहती इसी खराब हालत में उसे और कोई टेंशन या फिर फोर्स किया जाए। ठीक है बेटा, तो मैंने सब फॉर्मेलिटी क्लियर कर दिया है। अगर तुम हो यहाँ तो मैं चले जाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे से बेटर ध्यान रख सकते हो तुम मेरे बेटे का। अंकल, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तो जेन्युइन बात कर रही हूँ। ठीक है अंकल, मैं तेयंग को लेकर घर चले जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। और हाँ एक बात, अगर तुम्हारी मम्मी पापा भी इस बारे में जानते हैं तो अगर उन लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। नहीं अंकल, मेरी मम्मी पापा को अब तक पता नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम उनसे बात कर लोगे तो मुझे बता देना। तेयंग के पास से तेयंग की फ़ोन में मेरा नंबर है, तुम ले लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है अंकल। तेयंग के पापा बहुत ही सुकून से तेयंग की फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, मेरा बेटा का ख्याल रखना जंगकुक। यही कह के तेयंग के पापा चले जाते हैं अपनी नौकरी के लिए। जंगकुक तेयंग के पास ही बैठे रहते हैं। तेयंग अभी भी अनकॉन्शियस होके बेड पे ही सो रहा था। तब एक नर्स आकर कहते हैं कि आप उसका बॉयफ्रेंड हो ना? जंगकुक कहते हैं, हाँ मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ। तब वो नर्स कहते हैं कि वो थोड़ा वीक है तो इसके लिए उसे ऐसा हो रहा है, तुम चिंता मत करो, 1-1.5 घंटे में उसका होश आ जाएगा। वैसे तब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ खाए नहीं इसलिए। वैसे भी हम लोगों ने उसे सलाइन और इंजेक्शन दे दिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या ये कोई दवाई है, तुम ले लेना। तो जंगकुक दवाई लेने के लिए चले जाते हैं। तब कुछ ही देर में तेयंग की होश आ जाते हैं। वह नर्स था। नर्स तेयंग को कहते हैं, ओह तुम होश में आ गए,
चलो अच्छा है, तुम्हारी बॉयफ्रेंड तो अभी अभी तुम्हारे लिए दवाई लेने के लिए गया। और सुनो, डॉक्टर तुम्हें बहुत सारी दवाई दिए तो तुम्हें ठीक से खाना होगा और दवाई भी लेने होंगे। तो तुम कोई भी मील और ये मेडिसिन स्किप मत करना। मैंने तुम्हारी बॉयफ्रेंड को बहुत सब कुछ समझा दिया है। तेयंग बहुत ही नर्वस होके नर्स से कहते हैं, बॉयफ्रेंड कौन? नर्स कहते हैं, क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जंगकुक? तुम लोग बॉयफ्रेंड हो ना? तुम लोग रिलेशनशिप में हो ना? तेयंग कुछ नहीं कहते, सिर्फ वहाँ चुपचाप लेटे रहते हैं। ऐसे ही कुछ देर बात करके नर्स कहते हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड आते होंगे, तुम अभी थोड़ा रेस्ट करो, मुझे और भी पेशेंट देखने जाना है, मैं फिर से आके तुम्हें देख के जाऊँगा। तुम्हारा डिस्चार्ज भी हो गया है, तुम कुछ ही देर में चले जाओगे, तो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। जंगकुक तेयंग अपनी आंखें बंद करके वही लेटे रहे। जंगकुक जब अब तेयंग की मेडिसिन लेके आते हैं तब देखते हैं तेयंग अभी भी सो रहा है, लेकिन जंगकुक को नहीं पता कि वो अपनी कॉन्शस में चले आए हैं। जंगकुक तेयंग के पास बैठकर बोल रहा था, तेयंग तुम क्यों ऐसे अपनी ध्यान नहीं रखते? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए मर रही हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना इंतज़ार किया तुम्हारे लिए, और तुम क्यों अपनी ध्यान नहीं रखे? क्यों तुमने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया? तुम मुझे बोल सकते थे, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ ना। मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बोलना, और तुम्हें मुझे भनक तक लगने नहीं दी। मैंने मेरी से शर्त तो लगाई थी कि मेरी की रिजेक्शन के बदला मैं तुमसे लूँगा, लेकिन देखो आज मैं क्या हो गया, मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करने लगी। क्या हो तुम तेयंग? तुमने मुझे कैसे ऐसे बदल दिया? मैं कितना टफ गई था, और देखो आज तुम्हारे लिए मैं कितना वीक हो चुकी हूँ। तेयंग सब सुन रहा था। जंगकुक तेयंग के फोरहेड पर किस करके कहते हैं, तुम्हें पता है मैं अपने आप को कैसे रोक के रखी हूँ? तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ तेयंग, नहीं तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा। मुझे लगता है ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। अगर मैंने तुम्हें उस दिन ऐसे डराया नहीं होता तो तुम्हें फीवर भी नहीं आता। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ तेयंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ। ऐसे ही बात कर रहे थे, पीछे से मैरी ने जंगकुक को पुकारा, भाई आप यहाँ? जंगकुक मैरी की तरफ देख के बोले, तू यहाँ क्या कर रही है? मैरी जंगकुक को रिप्लाई किए, तो तेयंग को क्या हुआ भाई? तेयंग को बहुत हाई फीवर था, वो 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए वीक था और वो गिर गया। ओह अच्छा, तो आप कैसा है वो? आप ठीक है, डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर दिए हैं, मैं उसे घर लेके जा रही हूँ। क्यों, उसके पापा नहीं आए? मैरी ने कहा। जंगकुक बोले, हाँ अंकल जी आए थे और मैं उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है मैं उसे घर लेके जा सकती हूँ। ओह अच्छा, मैरी ने कहा, ओह अच्छा अंकल जी। जंगकुक मैरी की तरफ देख के स्मार्ट करते हैं। मैरी बोलते, अच्छा ठीक है भाई, मैं ऐसे कोई भी चीज़ नहीं करूँगी जिससे आपको गुस्सा आए, ठीक है? क्या आपने तेयंग को आपको क्या हुआ? मेरे बाजी का क्या हुआ? आप तो यहाँ तेयंग को बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे, लेकिन आपने तो कहा कि उसका खैर नहीं। जंगकुक मैरी की तरफ देखे बोले, देख मेरी, वो सब कुछ भूल जा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तेयंग से प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती मेरे कारण तेयंग किसी भी प्रॉब्लम में फंसे। मैरी शॉक्ड होके
बोले, क्या मैं सही सुना जो आपने कहा? जंगकुक मैरी को कह रहे थे, हाँ, जो मैंने कहा तू सही सुना, मैं तेयंग से बहुत प्यार करती हूँ। मैरी रिप्लाई में कहते हैं, लेकिन कब? अब तेयंग तो कुछ ही दिन हुए हमारे स्कूल में आए, लेकिन आप इस 6-7 दिन में ही तेयंग को कैसे प्यार करने लगे? 6-7 दिन नहीं, मैं तेयंग को 3-4 साल से जानती हूँ। मैरी ने रिप्लाई की, कैसे? जंगकुक ने कहा, तेयंग की इंस्टाग्राम आईडी से। तेयंग बहुत ही नेचर लवर है। तेयंग जब भी नेचर की कोई फ़ोटो लेता है तो अपना भी ले लेता है, तो यही अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे वो पोस्ट कर देता है। एक दिन मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने बहुत ही खूबसूरत सी पंछी देखा। तो मैंने जब उस आईडी में घुसा तो देखा कि तेयंग की फ़ोटो भी है वहाँ, और मैं तो देखते ही तेयंग पे फ़िदा हो गई। मैरी ने कहा, ओ, जब आपने तेयंग को देखा तो आप फ़िदा हो गई। जंगकुक मैरी की तरफ देख के कहा, अगर ज़्यादा बात की तो मैं तुझे मारूंगा अभी। मैरी ने कहा, हाँ, अब बारी हो ना, इसलिए हमेशा मुझे मारते ही रहते हो। जंगकुक ने कहा, ओ, मेरे बहन को गुस्सा आ गया। गुस्सा मत करो, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। मैरी ने कहा, मैं भी आपसे मजाक ही कर रहा था भाई। क्या आप सच में तेयंग को प्यार करते हो? अगर मम्मी पापा को ये बात पता चली तो क्या होगा? अगर उन्होंने ऐसी रिश्ते को स्वीकार नहीं किया तो? अगर तेयंग के पापा ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो? जंगकुक ने कहा, नहीं, तेयंग के पापा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मैंने उनसे बात कर ली। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं उनकी बेटे से प्यार करती हूँ और उनकी बेटे को बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तू चिंता मत कर, मैं मम्मी पापा से भी बात कर लूँगी। लेकिन भाई, आपको पता है ना? क्या पता है मैरी? जंगकुक मैरी की तरफ देख के रिप्लाई किए। मैरी ने जंगकुक के एंग्री फेस को देखकर कहा, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो बेटर फील होता है वही ठीक है। और मम्मी पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है उन लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके रिश्ते में। जंगकुक तेयंग की तरफ देखे कहते हैं, हाँ, मुझे पता है किसी को भी मेरे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिवाय तेयंग को छोड़कर। मैरी कहते हैं, क्यों? जंगकुक कहते हैं, तेयंग मुझसे पसंद नहीं करती। मैरी ने कहा, तेयंग की इतनी हिम्मत, वो आपको पसंद नहीं करती? वो मुझे भी रिजेक्ट कर दिया और आपको भी रिजेक्ट कर दिया। आप उसे उठने तो दो, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मेरे भाई को रिजेक्ट कैसे कर दिया? क्या मेरे भाई काई से भी कम है क्या किसी से? हैंडसम है, खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत आंखें हैं, बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल है। बाल देखो तो मेरे भाई की, एकदम कोई हाई प्रोफाइल क्लास की मॉडल लगते हैं मेरे भाई। और तेयंग उसे मना कर दिए? मैं उसकी तो खबर ले लूँगी। जंगकुक मैरी को काम डाउन करके कहते हैं, काम डाउन मैरी, ठीक है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी भाई हूँ, लेकिन इतना भी तारीफ मत करो। कोई बात नहीं, मैं तेयंग को संभाल लूँगा, तुम ऐसे तेयंग को परेशान मत करना। मैरी जंगकुक को देख कर कहते हैं, भाई, आप सच में तेयंग को बहुत प्यार करते हो, आप तो उसके प्यार में गिरफ्तार हो गए। ठीक है, मैं उसे कभी भी परेशान नहीं करूँगा, लेकिन आप उस लड़की को क्या कहोगे? जो लड़कियाँ आपके पीछे पड़े रहते हैं आपसे प्यार करने के लिए, वो तो तेयंग को परेशान करेंगे ही ना। अगर किसी ने तेयंग को हर्ट करना चाहा तो समझ लेना वो मुझे हर्ट करना चाहता है। मैरी ने
कहा, ठीक है भाई, अब आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने तेयोंग की तरफ आँख उठा के भी देखा तो मैं उन लोगों की आंखें निकाल लूँगी। ऐसे कह के मैरी और जंगकुक एक साथ हंसने लगे। तेयोंग सब सुन रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। लेकिन जब जंगकुक और मैरी हंस रहा था तब तेयोंग थोड़ा हिल रहे थे और जंगकुक तेयोंग की तरफ देखे कहते हैं, तेयोंग तुम उठ गए? तेयोंग तुम्हारी होश आ गया ना? चलो उठो। तेयोंग धीरे से अपने आंखें खोलता है और देखते हैं जंगकुक और मैरी उसके सामने ही खड़े थे। तेयोंग आंखें खोल के जंगकुक को देखकर कहते हैं, जंगकुक तुम यहाँ? मेरे पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए? जंगकुक तेयोंग को कहते हैं, हाँ अंकल जी आए थे, उनको ऑफिस से बहुत ज़रूरी काम है तो वो चले गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें घर में लेके चलूँ। तेयोंग थोड़ा गुस्सा होकर कहते हैं, कैसे पापा है मेरे? वो अपनी बेटे को ऐसे हालत में छोड़ के भी नौकरी के बारे में सोचते हैं। जंगकुक कहते हैं, ऐसे मत कहो तेयोंग, वो अपनी नौकरी के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तुम ही तो चाहती हो ना तुम्हारी फ्यूचर बहुत बेटर हो, अपनी मम्मी पापा से भी ज़्यादा बेटर हो। तो तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारी बेटर फ्यूचर के लिए इतना कुछ कर रही है, इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रही है तुम्हारी बेटर फ्यूचर के लिए, तो तुम उन लोगों को ऐसे ब्लेम मत करो। जंगकुक की बातें सुनकर तेयोंग इमोशनल हो जाते हैं। तेयोंग मन ही मन सोचते हैं, ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जंगकुक ऐसा सोचता है, जंगकुक ऐसे कैसे सोच सकता है? इतना अच्छा जंगकुक है, लेकिन उसे देखकर तो नहीं लगता वो ऐसे अच्छे बात भी बोल सकते हैं। जंगकुक तेयोंग की तरफ देखकर कहते हैं, हे कहाँ खो गए तुम? तेयोंग होश में आओ। तेयोंग अपने होश में आकर जंगकुक को कहते हैं, अच्छा ठीक है तो फिर चलो यहाँ से, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तेयोंग बहुत कोशिश कर रहा था बेड से उठने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा था तेयोंग से, क्योंकि तेयोंग बहुत ही वीक था। बेड से उठने के लिए मदद करते हैं और अपनी कंधा देकर कैब की तरफ चलते हैं। जाने से पहले तेयोंग और जंगकुक डॉक्टर और नर्स को थैंक्स और बाय कह के चले आते हैं। जंगकुक मैरी और तेयोंग अपने घर के बाहर खड़े थे। जंगकुक मैरी को कहते हैं, मैरी अब तुम जाओ, मैं जंगकुक को संभाल लूँगा। मैरी तेयोंग को कहते हैं, तुम अपने अच्छे से ध्यान रखना, अगर कुछ चाहिए होता है तो मेरे नंबर तो तुम्हारे पास है ही, तुम मुझे कॉल कर लेना। जंगकुक कुछ भी नहीं कहते। तेयोंग कहते हैं, अच्छा ठीक है मैरी, तुम मेरे लिए इतना तकलीफ़ उठाए इसके लिए तुम्हारा बहुत सारे धन्यवाद। मैरी कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग दोस्त हैं ना, और अगर एक दोस्त को मदद नहीं करेगा तो कैसे चलेगा बताओ। मैरी जंगकुक को कहते हैं, जंगकुक तुम मेरे दोस्त का अच्छे से ध्यान रखना, मुझे थोड़ा जल्दी है, मेरा पार्ट टाइम जॉब है, मुझे जाना होगा। ऐसी कह के मैरी अपने घर में नहीं जाकर दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, जैसे कि तेयोंग को नहीं लगे कि जंगकुक और मैरी भाई बहन हैं। कुक की से तेयोंग की दरवाजे का लॉक खुल के अंदर चले जाते हैं तेयोंग को लेकर। तेयोंग अभी भी वीक था, तो जंगकुक कहते हैं, तुम्हारी बेडरूम कहाँ है? तेयोंग कहते हैं कि वहाँ सामने ही है मेरे बेडरूम। जंगकुक तेयोंग को लेकर तेयोंग के बेडरूम में चले जाते हैं। जब तेयोंग
की बेडरूम में जंगकुक एंटर करते हैं तब देखते हैं तेयंग की बेडरूम बहुत ही खूबसूरत है, एकदम जैसे किसी पार्क में आ गए हों।